बांसवाड़ा से। राजस्थान की राजधानी में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। विधायक 84 राजकुमार रौत एवं सागबाड़ा विधायक रामप्रसाद डिंडार ने घटनास्थल का दौरा किया। घटना एक गौड़ आदिवासी परिवारों से जुड़ी है जो वर्तमान में 210 गौड़ आदिवासी परिवार कच्ची बस्ती सेठी कॉलोनी जयपुर में रह रहे हैं, लेकिन एक और 21 मार्च 2022 के दिन राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में आदिवासी गरीब दलित के हित की बात कर रहे थे और दूसरी ओर जयपुर नगर निगम इस आदिवासी बस्ती पर बुलडोजर चलाकर सब कुछ खत्म कर रहा था। ये परिवार 1970 के आसपास से वोट डाल रहा है, लेकिन उनके जमीन का पट्टा नहीं। इस परिवार के पास 1975 से 80 के राशन कार्ड है, लेकिन राशन नहीं। इस परिवार में कोई छोटे बच्चे हैं, लेकिन पढ़ने के लिए स्कूल में जगह नहीं। ये भारत का नागरिक है, राजधानी जयपुर में रहता है, लेकिन सरकार के पास उनके जन्म मरण का हिसाब नहीं। आज उनके बीच में जाकर उनकी सारी समस्या के बारे में जानने की कोशिश की, तब पता चला कि उनका संघर्ष कब से शुरू हुआ। वर्तमान में इन गौड़ आदिवासियों की 1000 या 1500 की जनसंख्या है। इनमें से 2 से 3 सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मिले जिनको हमने जोहार बोला तो बुजुर्गों ने जय बड़ा देव जय सेवा कहकर संबोधन किया। फिर उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तो तब वो एक बुजुर्ग ने बताया कि मेरा जन्म मध्य प्रदेश देवास में हुआ था। मेरे पिता व काका बाबा जंगल में जड़ी बूटी के अच्छे जानकार थे। इस वजह से हम लोगों को वहाँ से बड़े लोगों मतलब राजा महाराजाओं के द्वारा जयपुर लाया गया जड़ी बूटी व औषधीय वस्तु के व्यापार के लिए। और 1965 से 70 के आसपास जयपुर के जल महल के पास हमें बसाया और हमारा पूरा परिवार जयपुर के आसपास के लोगों को जड़ी बूटी व औषधीय दवाई देते थे। इसके कुछ समय बाद 1975 में चांदपौल व जैन मंदिर के पास बसाया, जिसके अभाव व भोलेपन के कारण जमीन के पट्टों का नहीं सोचा। इस बुजुर्ग का कहना था कि बाप दादा कहते थे कि देश अपना है तो फिर जमीन अलग अलग से क्यों ले। बुजुर्ग का कहना था कि जंगल से जड़ी बूटी लाते और बड़े लोगों को देकर अपना घर गुजारा चलाते, लेकिन उनका दुर्भाग्य ये था कि 1982 में दिल्ली के अंदर एशियन गेम हुए। इसी दौरान कई विदेश पर्यटन गुलाबी नगरी जयपुर के भ्रमण पर आने वाले थे और हमारी तत्कालीन सरकारों ने सोचा कि और फैसला लिया कि इन गरीब झोपड़ी में रहने वाले गौड़ आदिवासियों को चांदपोल के पास विदेश लोग देखे जाएंगे तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी। उस सोच से इन लोगों को वहां से भी हटा दिया और जयपुर के पास जंगल की ओर चल जाने को कह दिया। लोगों ने विरोध किया, तब तत्कालीन जयपुर के जिला कलेक्टर ने 210 गौड़ आदिवासी परिवारों को बसाने के आदेश किए और सर्वे के लिए कमेटी बनाई। उस कमेटी ने 1982 में ही एक दिन सर्वे की शाम होते होते 99 परिवारों की सर्वे हुई और शाम ढल गई। सर्वे टीम बाकी के दूसरे दिन करने की बात करके चली गई। इन 111 आदिवासी परिवारों का आज तक सर्वे नहीं हुआ। उनकी शाम 1982 में हुई और आज तक उनका सूरज उदय नहीं हुआ। आज तक जानवरों से भी बदतर हालात में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह हकीकत राजधानी जयपुर की है। इन लोगों के पास 1972 के आसपास के कई सरकारी दस्तावेज हैं, लेकिन किसी भी दस्तावेज में गौड़ आदिवासी का उल्लेख नहीं किया है। आज तक यह उनका जाति समूह प्रमाण पत्र नहीं बनाया है। इनके परिवार के सदस्यों में भी कई बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। इन गौड़ आदिवासी परिवारों का पीड़ा को समझकर हम क्या कहना चाहते हैं कि सरकार के संज्ञान में नहीं आया होगा, किसी एनजीओ वाले का ध्यान नहीं गया। सरकार ने आदिवासियों के लिए हजारों योजना चलाई, लेकिन ये वंचित रह गए। ये कहेगी राष्ट्रीय पार्टी। आज़ाद भारत के 75 वर्ष बाद भी राजधानी जयपुर जैसी जगह पर रहने वाले आदिवासियों की ये हाल है, तो राजधानी से दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के क्या हाल होंगे। इस आज की इस दर्दनाक घटना में एहसास हो रहा है कि इस देश के मूल मालिक आदिवासी से क्या हाल है। आदिवासी समाज को लेकर ये सरकते कितनी चिंतित हैं। इस गौड़ आदिवासी परिवार से मिलकर पता चला कि आदिवासी को खत्म करने की नीति और कार्य किया है आज तक की सरकारों ने। जोहार जय बड़ा देव जय सेवा जय संविधान। कितने का लिया था आपने ये? 80,000 का लिया था। 80,000 का? जी। और कितना कमाते थे आप एक दिन में? 400-500 रुपए। 400-500। तो क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या इसमें गैर कानूनी क्या बोल रहे हैं? मैं तो साहब जा रहा था, जाते जाते रोक ली मेरा, और यहाँ ठेली वही लगाते हैं इन सब